इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में, जहां पर मेरे साथ मर्सी फॉर एनिमल्स एनजीओ से कुछ स्वयंसेवक मौजूद हैं। हमारे साथ निहारिका जी जुड़े हैं। मैम, आप जो यहाँ पे दृश्य दिखा रही, जो मैसेज देना चाह रही है, वो क्या है, जरा आप दर्शकों को बताएं। एक्चुअली 1 नवंबर को हर साल वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है और अगर आप जानना चाहेंगे कि वीगन क्या होता है तो वीगन एक ऐसी प्रैक्टिस है, वीगनिज्म एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम जानवरों से आई हुई किसी भी चीज का कोई इस्तेमाल नहीं करते, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो लेदर हो, चाहे वो हनी हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो वर्ल्ड वीगन डे से पहले हमने एक छोटा सा अवेयरनेस किया है जिसमें हम ये चाहते हैं कि लोग ये जाने कि जो वो खाते हैं वो किस तरीके से लोगों को इम्पैक्ट करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक बहुत विशाल सी प्लेट है जिसमें बीच में एक मैसेज लिखा हुआ है कि चूज द काइंड साइड गो वीगन। चूज द काइंड साइड गो वीगन का मतलब ये है कि जो हम खाने के लिए चुनते हैं, जो लोग खाने के लिए चुनते हैं, उसमें हम लोगों को एक करुणामय पक्ष चुनना चाहिए और जानवरों से आई हुई चीजों को छोड़कर एक हेल्दी प्लांट बेस्ड चीजें, मतलब एग्रीकल्चरल जो चीजें होती है, सब्जियों से जो आई हुई चीजें होती हैं, फलों से जो आई हुई चीजें होती हैं, वो कंज्यूम करनी चाहिए ताकि जो जानवर हैं वो प्रताड़ित ना हो। मैम, जो लोग नॉनवेज पे डिपेंडेंट है, जो नॉनवेज के आदी हो चुके हैं, उनको आप क्या कैसे संदेश देनी चाहेंगी कि कैसे वो इससे मूव ऑन कर सकते हैं? एक्चुअली मैं उन्हें बस ये बताना चाहती हूँ कि कई बारी हम लोग अपने टेस्ट बड से और अपनी आदतों से इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम लोगों को उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। बट और अगर हम लोग जानवरों की सफरिंग नहीं देख सकते उसमें कि जो जानवर है वो कितना ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं हमारे खाने के तौर पे, तो मैं उन्हें और रीजंस देना चाहती हूँ कि और रीजंस क्या है अपार्ट फ्रॉम कि जानवर कितना ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। मैं ये भी उन्हें बताना चाहती हूँ कि जो वो खाते हैं उससे उनके डायरेक्टली हेल्थ किस तरीके से इम्पैक्ट होती है। जब भी हम एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, जानवरों से आई हुई कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बॉडी में लैक्टोज बढ़ जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा पैंडेमिक है, जो कोरोना है, वो कहाँ से आया था, स्वाइन फ्लू कहाँ से फैला, तो ये सारी चीजें जो है वो नॉनवेज खाने की वजह से होती है। वेरस अगर हम लोग सब्जियों से आई हुई चीजें, फलाहार को चुनते हैं तो हमारी बॉडी में सही मात्रा में सही चीजें पहुंचती है, तो हमारी हेल्थ के लिए एनिमल प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा रिस्की है। इसके अलावा बहुत लोग जो हैं वो एनवायरमेंट, पर्यावरण के प्रेमी होते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जो लाइफ स्टॉक है, जो जानवरों से आई हुई चीजें हैं, वो हमारे एनवायरमेंट को कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। हमारा ये जो लाइफ स्टॉक है, आधे से ज्यादा एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है, जो खाने की चीजें हैं, वो इनको खिलाने में चले जाती हैं, जिसकी वजह से पूरे विश्व भर में खाने की कमी हो रही है, फूड शॉर्टेज हो रही है, जिसके लिए लोग बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखते हैं, बहुत सारा सबमिट्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, पर जो एक्चुअली में जो एग्रीकल्चरल चेंज है और जो खाने की शॉर्टेज हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जो लाइफ स्टॉक है उनको खिलाने में सब कुछ चला जा रहा है। इसके अलावा जो फार्म्स हैं जहाँ पे जानवरों को पाला जाता है, वहां पे इतनी ज्यादा जो गैसेज है, अमोनिया है, वो इतना ज्यादा एमिट होता है कि हमारे डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से इसको लिंक करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और ये सारी चीजें भी इन सब चीजों से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो मैं सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर जानवरों को बचाना है, उन्हें अपनी खुद की हेल्थ से प्यार है और अगर एनवायरमेंट से प्यार है, तो उन्हें वीगनिज्म को चुनना चाहिए, प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल को चुनना चाहिए, ताकि किसी भी तरफ ना ही क्रूरता हो और ना ही उनको खुद को कोई नुकसान है। मैम, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बुक्स में भी, टीवी एड्स में भी आते थे, संडे और मंडे रोज खा अंडे, तो इन सब को आप कैसे टैकल करती हैं? अगर बहुत बारी ऐसा होता है कि जो न्यूज चैनल्स हैं और जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो भी गलत होते हैं, ऐसे में हम लोग उन चैनल्स को भी रिप्रेजेंटेशंस लिखते हैं, जो कंपनीज हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशंस लिखते हैं कि जो उनके क्लेम्स हैं वो बिल्कुल फॉल्स है। जैसे अंडों के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि वो हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं, बट एक अंडे में इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है कि हमारी जो बॉडी है वो डायरेक्टली हार्ट जैसे जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं झूठ है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज जो हम लोगों को जानवरों को खाने से मिल रही है वो खाद्य पदार्थ नहीं दे सकते, वो वेजिटेबल्स नहीं दे सकते, सब्जियां नहीं दे सकती। तो ऐसा ये सब के सब चीजें बिल्कुल झूठ है। और अब ऐसा टाइम आ गया है कि लोगों की बोल चाल से या पुराने जमाने से जो बातें चली आ रही हैं उन पे विश्वास करने के बजाय एक्चुअल साइंटिफिक रिसर्चेस देखा जाए, जिसमें एक्चुअली में ये चीज बताई गई है कि जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो कितने ज्यादा हार्मफुल होते हैं। एक आखिरी सवाल, इससे पहले भी आपने ये जो दृश्य था, ये मैसेज दिखाया था जिसमें एक चिकन को पिंजरे में बंद कर रखा था, तो उसके बाद से कितना असर आपके पड़ा है लोगों में? एक्चुअली अगर ये चीज बोला जाए कि कितना असर पड़ा है, तो वो जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन था वो बहुत मीडिया चैनल्स ने कवर किया था, तो हम लोग ये चीज मानते हैं कि इतने लोगों की तरफ जब वो न्यूज पहुंची है तो कुछ ना कुछ असर लोगों की चॉइसेस पे जरूर पड़ा होगा। और ये जो चीजें हम आगे भी करते रहना चाहते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर हमारा जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, जो अवेयरनेस है, अगर वो सिर्फ एक बंदे पे भी इम्पैक्ट करता है तो भी हम करेंगे, क्योंकि करते करते ही चेंज आएगा।
हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ निहारिका जी मर्सी फॉर एनिमल्स एनजीओ से, जिनका यही मैसेज है कि हमें वीगनिज्म अपनाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कई रीजंस बताए जो कि बर्ड्स में यानी चिकन्स में फ्लू, कोरोना जैसी कई बीमारियां शामिल पाई जाती हैं, और इनका यही कहना है कि हमें वीगनिज्म को अपनाना चाहिए। फिलहाल दिल्ली से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ खबर टुडे न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।